वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यहाँ पर हम वीडियो के एग्जाम के लिए सामान्य हिंदी देख रहे हैं, जिसमें हमने कहावतें और लोकोक्तियां प्रारंभ की थी। वर्णमाला के क्रम के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं और गा वर्ण तक हम देख चुके हैं। अब इसके आगे देखेंगे घा वर्ण से बनने वाली लोकोक्तियां और कहावतों को आज हम देखने वाले हैं और फिर उसके आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली कहावत यहाँ दी गई है, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। इसका तात्पर्य होता है घर का मनुष्य चाहे कितना ही योग्य क्यों ना हो, उसकी प्रतिष्ठा नहीं होती। मतलब घर की मुर्गी दाल बराबर, ये वही बात हो गई। तो घर में किसी की ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, चाहे आप कितने ही गुणवान हो, कितने ही योग्य हो, कितनी ही प्रतिष्ठा आपकी बाहर हो, लेकिन घर में उतनी प्रतिष्ठा नहीं होती। अपने लोगों का आदर ना करके दूसरों का श्रद्धास्पद समझना, ये इसका मतलब है। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, ये मतलब है इसका। अगला दिया गया, घर का भेदी लंका ढाबे। मतलब आपसी फूट अत्यधिक हानिकारक हो सकती है। ठीक है, अगर घर का कोई भेदी है तो क्या हो जाएगा, लंका ढह जाएगी, लंका नष्ट हो जाएगी। आपसी फूट अत्यधिक हानिकारक होती है, घर नष्ट हो जाता है अगर आपसी फूट होती है तो। घर खीर तो बाहर भी खीर। मतलब धनवान की इज्जत सब करते हैं, संपन्नता में सर्वत्र प्रतिष्ठा मिलती है। अगर आप धन दौलत से परिपूर्ण हैं तो आपको घर में भी प्रतिष्ठा मिलेगी, बाहर भी प्रतिष्ठा मिलेगी, सभी आपको सम्मान देंगे, ये इसका तात्पर्य है। अगला दिया गया है, घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या, और घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या। मतलब धंधे में रियायत श्रेष्ठकर नहीं है। अगर धंधे में रियायत करेंगे, आपका कोई परिचित आया है, जैसे आप कोई बिजनेसमैन है और आपका कोई परिचित आया है कुछ खरीदने के लिए, और अगर आप उसे आपने जिस मूल्य पर सामान खरीदा है उससे भी कम मूल्य पर दे दें तो क्या वो सही होगा, आपको हानि हो जाएगी। तो धंधे में रियायत करना श्रेयस्कर नहीं होता, इसका मतलब ये है। अगला दिया गया है, घड़ी में तोला घड़ी में मासा, पल में तोला पल में मासा। ये दो अलग अलग कहावतें हैं। इसी का अर्थ, इसका जो अर्थ है वो एक ही है। घड़ी में तोला घड़ी में मासा, और घड़ी को ही पल कह दिया जाता है, तो पल में तोला पल में मासा। मतलब अव्यवस्थित क्षणभंगुर स्वभाव का व्यक्ति, कोई व्यक्ति है जो कि आज तो हंस रहा है, अगले पल गुस्सा हो जाता है, उसका स्वभाव कैसा है, क्षणभंगुर है, हर क्षण क्षण में पल पल में बदल जाता है, तो उसको कहेंगे पल में तोला पल में मासा। इसके बाद अगला दिया गया है, घर आए नाग ना पूजिए बाबी पूजन जाए। मतलब सुलभ मार्ग को छोड़कर टेढ़े मेढ़े मार्ग को ग्रहण करना। जो मार्ग सुलभ है, आसानी से चला जा सकता है जिस पर, उसको छोड़कर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, कठिन सा रास्ता चुन लेना, ये इसका मतलब है। अगला दिया गया, घड़ी में घर जले नौ घड़ी भद्रा। मतलब समय पर काम ना हुआ तो उसका होना और ना होना एक ही बराबर है। अगर काम समय पर ना किया गया, उसके बाद किया गया, तो फिर उसका ज़्यादा मूल्य नहीं रह जाता, ये इसका मतलब है। घर आए कुत्ते को भी नहीं निकालते यहाँ पर दिया गया है शब्द, यानी कि घर आने वाले कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आपके लिए प्रिय हो या फिर अप्रिय हो, पर आप उसका आदर सत्कार करते हैं या फिर करना भी चाहिए। आदर सत्कार करना चाहिए, उससे विनम्रता से बात करनी चाहिए, ये इसका मतलब है। अगला दिया गया है, घर की खाड़ किरकिरी लगे पड़ोसी का गुड़ मीठा। मतलब अपनी चीज़ बुरी लगना और दूसरों की अच्छी लगना। घर पर घोड़ा नखाल मूल। मतलब घर में वस्तु का होना और मंडी में उसे जाकर खरीदना। घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। मतलब योग्यता एवं सामर्थ्य ना होने पर भी बढ़ चढ़ कर बातें करना। योग्यता और सामर्थ्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप बढ़ चढ़ कर बातें कर रहे हैं, तो क्या बात होगी, घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। इसके बाद अगला दिया गया है, घड़ी में घर जले अढ़ाई घड़ी मंदा। मतलब विषम परिस्थिति में बुद्धि का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अगर परिस्थिति सही नहीं है तो बुद्धि कैसी, विवेक से कम काम लेना चाहिए, सावधानी पूर्वक काम करना चाहिए ताकि और ज़्यादा हानि ना हो। अगला दिया गया, घर की मुर्गी साग या फिर दाल बराबर। ये वही बात है, अपने घर के गुणी व्यक्ति का सम्मान ना करना। अगला दिया गया, घी सावरे काम बड़ी बहू का नाम। मतलब काम साधन जो कम साधन से हो लेकिन यश करने वाले का हो, काम साधन से हो लेकिन यश करने वाले का हो। मतलब घी सांवरे काम और बड़ी बहू का नाम, ये इसका मतलब हो जाएगा। अगला दिया गया, घोड़े की दुम बढ़ेगी तो अपनी मक्खियाँ उड़ाएगा। प्रगति करके व्यक्ति अपनी ही भलाई करता है। प्रगति अगर आप करते हैं तो भलाई किसकी होगी, सबसे ज़्यादा आपकी ही होगी। घोड़े को लात आदमी को बात। मतलब दुष्ट से कठोरता और सज्जन से नम्रता का व्यवहार करना। अगला दिया गया है, घोड़े का घर कितनी दूर। इसका मतलब होता है कर्मठ व्यक्ति अपने काम में देरी नहीं लगाता, वो जल्दी काम अपना कर लेता है, आलस नहीं करता, वो काम अपना जल्दी से कर लेगा। अगला दिया गया, घायल की गति घायल जाने। मतलब कष्ट सहने वाला ही दूसरे के कष्ट को समझ सकता है। इसके बाद अगला दिया गया, घर घर देखा एक ही लेखा। मतलब सभी की एक ही दशा है। घर में दिया जलाकर मस्जिद में दिया जलाना। मतलब पहले स्वार्थ और तब फिर परमार्थ। पहले आप अपना हित कर लें, बाद में परमार्थ देखें, बाद में दूसरे का हित देखें।
घी का लड्डू टेढ़ा भी भला, मतलब अच्छी वस्तु का रूप रंग नहीं देखा जाता। अगर वस्तु कोई अच्छी है तो उसका रंग रूप नहीं देखा जाता। अगर घी का लड्डू है तो कैसा भी होगा, खा लेंगे आप, ठीक है, ये इसका मतलब है। अगला दिया गया है घी कहाँ गिरा, खिचड़ी में, मतलब अपनी वस्तु का स्वयं में प्रयोग लाना, अपनी जो वस्तु है उसका स्वयं के प्रयोग में लाना, किसी और को ना देना। इसके बाद अगला दिया गया है यहाँ पर चा से बनने वाले वर्ण है, चा से बनने वाले वाक्य हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहला वाक्य दिया गया है चांद को भी ग्रहण है, मतलब सज्जन व्यक्ति में भी दोष होते हैं और उत्तम चरित्र में भी धब्बा लग जाता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई व्यक्ति सज्जन है तो उसमें कोई दोष नहीं हो सकता। 4 दिन या फिर दिनों की चांदनी, फिर अंधेरी रात, ये तो कई ज़्यादा प्रयोग करते हैं आप सब क्षण भंगुर है, सुख के बाद दुख अवश्यम भावी होता है। चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता, मतलब निर्लज्ज व्यक्ति पर उपदेशों का प्रभाव नहीं पड़ता। जो निर्लज्ज व्यक्ति होगा उसको कितने भी उपदेश दे दो, उसको कितनी भी अच्छी बातें दे दो, उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। चिकने मुंह को सब चूमते हैं, सामर्थ्यवान को सब साथी हैं और बड़ों की प्रशंसा सभी करते हैं। जो सामर्थ्यवान होगा, जिसमें सामर्थ्य होगा, सब उसके साथी रहेंगे, सब उसकी प्रशंसा करेंगे। चिकना घड़ा मतलब निर्लज्ज व्यक्ति। चोरी का माल मोरी में, मतलब काला धन अधिक समय तक नहीं रहता, ठीक है। ऐसे ही जैसे डिमोनेटाइजेशन होता है, अभी हाल ही में 2000 के नोटों को बंद कर दिया गया, तो क्या होता है चिकना, ये जो चोरी का माल मोरी में, मतलब काला धन ज़्यादा दिनों तक नहीं ठहरेगा, आरबीआई उस पर लगाम लगा ही देगा। तो अभी 2000 के नोटों को बंद जैसे कर दिया है। चूहे का बच्चा बिल ही खो देगा, मतलब जाति स्वभाव नहीं टूटता, जाति संस्कार जीवन भर रहते हैं। चूहे का बच्चा क्या है, चूहा ही कहलाएगा, और वो रहेगा कहाँ, बिल में ही रहेगा, तो बिल ही बनाएगा अपने लिए। तो चोरी की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब अपराधी सदैव सशंकित रहता है। अपराध अगर कोई करता है तो वो कैसा होगा, शंका में रहेगा कि कहीं कोई पकड़ ना ले, कहीं कोई हमारे अपराध को जान ना ले। अगला दिया गया है चोर चोर मौसेरे भाई। एक स्वभाव वाले व्यक्ति शीघ्र ही मित्रता कर लेते हैं, दुष्टों की मित्रता शीघ्र हो जाती है। जिनका स्वभाव, जिनके विचार मेल खाते हैं तो उनकी मित्रता कैसे, जल्दी हो जाएगी। चोर से कहे चोरी कर, साहू से कहे जागते रहो, इसका तात्पर्य होता है 2 दलों को लड़ाने का प्रयत्न करना। अगला दिया गया है चलती का नाम गाड़ी है, मतलब गतिशीलता ही जीवन है और प्रभावशील की बात सब मानते हैं। गतिशीलता ही जीवन का नियम है, कह सकते हैं ऐसा। अगला दिया गया है चलती को गाड़ी कहें, इस संसार की विपरीत गति है। अगला दिया गया चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, मतलब अत्यधिक कंजूस। कोई व्यक्ति ऐसा है जो अत्यधिक कंजूस है तो चमड़ी तो चली जाए लेकिन दमड़ी नहीं जानी चाहिए। अगला दिया गया चुपड़ी और 2-2, मतलब सब प्रकार से लाभ होना। चुपड़ी और 2-2 मतलब सब प्रकार से लाभ होना। चुपड़ी किसको कहते हैं, चुपड़ी कहते हैं जो घी से तर हो, उसको कहते हैं चुपड़ी। अगला दिया गया है 24 गए 26 पन्ने, 2 बेर ही रह गए, मतलब लाभ के स्थान पर हानि हो जाना। 24 गए 26 बनने, 24 मतलब 4 गए 6 बनने के लिए, लेकिन रह गए 2 ही। तो लाभ के लिए गए थे लेकिन क्या हो गया, और 2 घटकर आ गए तो हानि हो गई, रह गए 2 ही। लाभ के स्थान पर क्या हो गया, हानि हो गई। अगला दिया गया चट मंगनी पट ब्याह, शीघ्रता से प्रस्तावित कार्य का संपन्न हो जाना। इसके बाद अगला दिया गया है चक्की में कौर डालोगे तो चून पाओगे, मतलब कुछ प्रयत्न से ही फल मिलेगा। चमगादड़ों के घर मेहमान आए, हम भी लटके तुम भी लटको, मतलब गरीब आभगत करने में असमर्थ होता है तो गरीब के घर अगर जाएंगे तो क्या होगा, जैसे वो रहता है वैसे ही आपको रहना पड़ेगा। इसके बाद अगला दिया गया है यहाँ पर आगे चा से बनने वाला वाक्य दिया गया है चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मरे जाते, मतलब तुच्छ और अल्प वस्तु से बड़ा काम नहीं होता। चूहे का चाम मतलब चूहे का चमड़ा। नगाड़े किससे बनते हैं, नगाड़े जो हैं वो मढ़े जाते हैं चमड़ी से, चमड़ा का यूज़ उसमें किया जाता है, चमड़े का प्रयोग किया जाता है। तो अब उसका जो सतह होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, नगाड़े की बजाने के लिए तो बड़ी सतह होती है, ठीक है। लेकिन चूहा कैसा है, जरा सा होता है, तो चूहे की चमड़ी से नगाड़ा मढ़ ही नहीं सकते। इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा, तुच्छ या फिर अल्प वस्तु से बड़ा काम नहीं हो सकता। अगला दिया गया चिकना मुंह पेट खाली, मतलब देखने में अच्छा भला है लेकिन भीतर से दुखी है। चिड़िया अपनी जान से गई, खाने वाले को स्वाद ना आए, मतलब अथक प्रयास और नुकसान के बावजूद भी प्रशंसा ना होना, प्रशंसा ना मिलना। चित भी मेरी पट भी मेरी, मतलब हर हालत में अपना ही फायदा होना, ये इसका तात्पर्य हो जाता है। चिराग में बत्ती और आँख में पट्टी, मतलब शाम होते ही नींद लग जाना। चील के घोंसले में मांस कहाँ, इसका तात्पर्य होता है चील क्या होता है, मांस ही खाता है, तो जहाँ कुछ भी बचने की संभावना ना हो। चुड़ैल पर दिल आ जाए तो परी भी क्या चीज़ है, इसका तात्पर्य होता है जो पसंद हो बस सबसे अच्छा है, भले दूसरों के लिए खराब हो। इसके बाद अगला दिया गया है चुल्लू चुल्लू साधेगा दुआरे हाथी बांधेगा, मतलब थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके धनी बन जाना, बूंद बूंद से घड़ा बनता है, ये वही वाली बात हो गई। अगला दिया गया है चूल्हे की ना चक्के की, मतलब घर की कोई कार्य नहीं करना, घर का कोई कार्य नहीं करना, ना तो चूल्हे का काम करना और ना ही चक्की का काम करना, घर का कोई काम ना करना। इसके बाद अगला दिया गया है चोटी कुतिया जलेबियों की रखवाली, मतलब चुराने वाली जो कुतिया है और उसी से कह दो कि जलेबियों की रखवाली करो तो भक्षक को ही रक्षक बना देना, ये इसका तात्पर्य है।
चोर चोरी से गया तो क्या, हेरा फेरी से भी गया। इसका तात्पर्य है बुरे व्यक्ति की बुरी आदत पूर्ण रूप से नहीं जाती, बल्कि किसी न किसी रूप में वह रहती ही है। इसके बाद अगला दिया गया है चोर लाठी दो जाने और हम बाप पूत अकेले, मतलब ताकतवर आदमी से 2 जने भी हार जाते हैं। अगर ताकतवर कोई व्यक्ति है तो चाहे कितने भी लोग आ जाएं हार ही जाएंगे। अगला दिया गया है चूहे घर में दंड पेलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी है। चंदन की चुटकी भली गाड़ी भरा न काट, इसका तात्पर्य है अच्छी चीज़ थोड़ी भी बहुमूल्य होती है, पर मामूली सी चीज़ अधिक होकर भी कीमत नहीं रखती। अगर कोई चीज़ अच्छी है, जैसे हीरा है, तो वो कम मात्रा में ही क्यों ना हो, पर वो मूल्यवान ज़्यादा होगा। लेकिन मोती है, अगर आपके पास, मोती भी छोड़ दे, मोती भी अच्छा ही होता है, लेकिन कोई भी ऐसा साधारण सा आपके पास नंग है या फिर पत्थर है, तो वो कितने भी हो, मामूली सी चीज़ है, उसकी कीमत ज़्यादा नहीं होगी। अगला दिया गया है चढ़ जा बेटा सूली पर, भगवान भला करेंगे, मतलब दूसरों के चढ़ाने या फिर बहकाने में विपत्ति में पड़ना। इसलिए ज़्यादा चने की झाड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए, विपत्ति का सामना करना पड़ सकता है। अगला दिया गया है चने के साथ कहीं घुन्ना पिस जाए, मतलब दोषी के साथ कहीं निर्दोष भी ना फंस जाए। चमार चमड़े का यार, मतलब स्वार्थी व्यक्ति, जो स्वार्थ अपना देखता होगा वो क्या करेगा, अपना ही काम करेगा, दूसरे का नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमने चा से बनने वाले शब्दों को देखा। इसके बाद छा से बनने वाले वाक्य हैं छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, मतलब योग्य या फिर अपात्र को कोई अच्छी वस्तु की प्राप्ति हो जाना। छूछी हांडी बाजे टन, मतलब हल्के व्यक्ति के खोखलेपन का खुलासा हो जाना। छाछ या फिर सूप बोले, जो बोले तो बोले, छलनी क्या बोले, जिसमें 1000 छेद। इसका तात्पर्य होता है अपने अवगुणों को ना देखकर दूसरों की आलोचना करना। सूप आपने देखा होगा लकड़ी का इस प्रकार से बना होता है, सूप इस प्रकार से बना होता है त्रिभुजाकार में, ठीक है। तो उसमें क्या है, छेद कम होते हैं, छेद उसमें क्या है, ऐसे जटा हुआ सा बना, सघन सा बना हुआ होता है, लकड़ी इसका बांस से बनाया जाता है। और जो छलनी होती है उसमें काफ़ी सारे छेद होते हैं, 1000 छेद होते हैं। तो सूपे में अगर आप कोई काम करेंगे, सूपे में अगर आप अनाज रखेंगे, कुछ रखेंगे, तो सूपे से आपका वो नीचे नहीं गिरेगा सामान, इतना सघन होता है। लेकिन छलनी में अगर आप कुछ रखेंगे तो उससे कई सारी चीज़ें, कई सारा पदार्थ है आपका, जो कुछ भी है, अनाज है आदि, वो नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, अपने अवगुणों को न देखकर दूसरों की आलोचना करना, ये इसका मतलब हो जाएगा। छटांग चून चौबारे रसोई, मतलब केवल दिखावा करना। आगे दिया गया छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, मतलब छोटे में बड़ा अवगुणों में भारी होना, छोटे में बड़ा अवगुणों में भारी होना। छप्पर पर फूस नहीं ढ्योरी पर नाच, मतलब दिखावटी ठाट बाट पर सार कुछ नहीं होना। छोटा छोटे मुंह बड़ी बात, मतलब छोटे लोगों का बढ़ चढ़ कर बोलना। छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर, बात एक ही है। इसका तात्पर्य क्या होता है कि दोनों तरह से हानि होना, दोनों तरह से क्या है, हानि होना। चाहे छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पर गिरे, कटेगा तो खरबूजा ही। अगला दिया गया है छीके कोई नाक कटावे कोई, मतलब दोष किसी का है और फल कोई और भोग ले जाए। तो ऐसे ही इसके कई सारे हम और वाक्य भी देख चुके हैं जिसका अर्थ सेम ही निकलता है। छीके कोई नाक कटावे कोई, मतलब दोष कोई और करे और फल कोई और कोई भोगे, उसका जो दोष है, उसकी जो सजा है वो किसी और को मिल जाए, ये इसका मतलब है। तो यहाँ पर हमने कुछ वर्णों से बनने वाले वाक्यों को देखा। इसके आगे जा वर्ण से बनने वाले वाक्य देखेंगे। आज हमने घा देखा, चा देखा और छा देखा। आगे देखेंगे जा से बनने वाले वाक्य और फिर उसके आगे। तो तब तक के लिए आपसे भी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। 3 नंबर यहाँ पर आपको दिए गए हैं, किसी पर भी आप कॉल करेंगे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा मोर अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।